किए और अपने मोबाइल साइलेंट कर लें, गुफ्तगू न करें, तवज्जो के साथ सुने। कोई एक हरकत कहीं करता है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आसपास वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस सुकून से ऐसे कि आसपास आपके कोई नहीं है, अपने आप को बिल्कुल मुराक़बे की हालत में ले जाओ, सुकून से सुने आप। मैंने हुजूर वाला से एक सवाल जो कई लोगों का था वो रखा। सवाल ये था कि एक मुरीद का अपने पीर से और पीर का अपने मुरीद से कैसे रिश्ता होना चाहिए, इसकी नौइयत क्या हो। कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला की या तो मुरीद है या तो तालिब है, या हुजूर की बारगाह में बैठकर हमने तौबा का शर्फ हासिल किया। ये ऐसी बात है जिसका जानना हम में से हर एक के लिए जरूरी है, ठीक है। इस रिश्ते को समझना जरूरी है। लिहाजा मैंने ये गुफ्तगू के ये बात और ये सवाल हुजूर वाला के खिदमत में रखा है। जो जवाब इनायत फरमाएंगे बगौर समाअत फरमाएंगे, कोई डिस्टर्ब न करेंगे। आने वाले खामोशी से आकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। सवाल करना जितना आसान है, कोई भी सवाल कर सकता है, जवाब देना उतना ही मुश्किल है। तो साइंस बनने में फायदा है, मुजीब बनने में खतरा है। तो मैं क्यों ना साइंस बन जाऊं। सवाल मैं ये करूंगा, इसमें जितने लोग मुरीद हो चुके हैं, किसी के मुरीद होने से पहले उन्होंने कुछ सोचा कि वो किस लिए मुरीद हो रहे हैं। किस लिए, क्या मकसद है उनका मुरीद होने का। और मुरीद होने वाला तो खुद मुरीद होता है, पीठ पकड़ करके मुरीद तो नहीं करता। अब आप किस मकसद से हुए वो आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा अब आपको क्या करना। इस मकसद से आप मुरीद हुए बहुत दौलतमंद हो जाएंगे, बहुत बड़े वक्त के ताजिर हो जाएंगे। इस मकसद से अगर आप मुरीद हुए तो आपने बेवकूफी की। किसी ताजिर का हाथ पकड़ लेते, किसी दुकानदार के पीछे चले जाते, यहूदियों के वो पैरवी करते, पैसे वाले हो जाते। अगर पैसा होने के लिए आप करते तो ये मकसद तो बहुत ही कमजोर मकसद है जिसके लिए आप किया। तो आप भी बताइए हमको कि आपने किस मकसद, अगर आप इसलिए करते हैं कि उसके जरिया बारगाह रिसालत तक हमारा रिश्ता हो जाए, ताल्लुक पैदा हो जाए। आखिर ये ताल्लुक आप क्यों पैदा करना चाहते हैं? हम भी सवाल पर सवाल ही करते रहे। ये ताल्लुक आप क्यों, इस ताल्लुक से आपका फायदा क्या है? दुनिया का फायदा है या आखिरत का? अब जब आखिरत का फायदा इससे है और इसलिए आप ताल्लुक पैदा कर रहे हैं, तो फायदा तो उसका पता वहां चलेगा, रिजल्ट कयामत में जाहिर होगा। आप वो फायदा आज लेना चाहें तो नहीं मिलेगा। दुनिया का फायदा है तो फौरन देखा जाता है वो फायदा मिला कि नहीं मिला। तो आखिरत का फायदा है तो वो बहुत, वो आखिरत की मंजिल की बात है। मगर आखिरत में क्या फायदा हमको मिलेगा? सवाल तो ये है, आप आखिरत में निजात चाहते हैं, रब तबारक व तआला की इनायत, उसकी बख्शिश चाहते हैं, रसूल की शफाअत चाहते हैं। तो शफाअत रसूल तक पहुंचाने वाला रास्ता ये पीरी वाला, ये रास्ता
ये जितने सिलसिले हैं लोग आपस में टकराने लगते हैं बिला वजह। सिलसिले ये हमारी मंजिल नहीं है, कोई सिलसिला हमारी मंजिल नहीं है, हमारा रास्ता। और जब रास्ते मिल जाए, पहुंचने की जगह सबकी एक ही हो, तो वो सब एक ही हैं, दो है नहीं। सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, जो मशहूर बुनियादी सिलसिले हैं, अपने शाख्त बहुत है, ये सब रास्ते। अब ये बहस गलत है कि ये रास्ता अच्छा है, वो रास्ता खराब है। क्यों? रास्ता को अच्छा खराब तब कहा जाता है जब उसकी मंजिल अच्छी हो या खराब। जो रास्ता खराब मंजिल को ले जाए वो खराब है, और जो रास्ता अच्छी मंजिल को ले जाए वो अच्छा है। तो रास्ते के बारे में मत लड़ो, लोग रास्तों के बारे में लड़ रहे हैं, ये हमारा रास्ता, हमारा रास्ता क्या, वो अफजल। अरे भाई अफजल क्या है, ये तो खुदा जाने, बंदा कैसे बोल रहा। इसलिए कि फजीलत देने वाला वो है, कि जो फजीलत देगा वही तो जानेगा कि अफजल कौन है। इसका पता हमें कैसे हो जाएगा। लिहाजा मुकद्दस रास्ते, हम इसको इसलिए मुकद्दस रास्ता कहते हैं, इस पर मुकद्दस लोग चल चुके हैं और चलकर कामयाब हो चुके हैं, मंजिल तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा हमें अब तजर्बा करके दूसरा रास्ता नहीं बनाना, पता नहीं वो कहाँ ले जाए। आज रास्ते बहुत बन रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ ले जाए, कुछ पता नहीं है, बने हुए रास्ते पर में चलना। इसीलिए कुरान करे हदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ते पे चला, इनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। यही इनाम दलील है कि वो सीधा रास्ता, वो मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो इस वक्त हम सब लोग मुसाफिर चल रहे हैं एक मंजिल को, आखिरत की मंजिल तक पहुंचना है, पहुंचने के रास्ते हैं। इसी रास्ते का ताल्लुक पीर व मुर्शिद के जरिया है कि वो रास्ते का रहबर है, उस रास्ते पर चलता भी है, चलाता भी है। मगर एक बात है कि आप किसी को रहबर माने और उसकी रहबरी न माने, हर काम अपनी मर्जी से करें, तब आप अपनी इब्तिदाई से गलती कर दी। जिसको रहबर माने उसकी रहबरी को कबूल कर, और कोई काम जो आखिरत के लिए उसको बनाया, दुनिया के लिए तो नहीं बनाया, तो दुनिया के मामलात में उसके से मशवरा लेना जरूरी नहीं। जिस ढंग से आप करते हैं करें, उल्टा सीधा ये उससे, इसके लिए तो आपने बनाया नहीं, आपने आखिरत के लिए बनाया। तो आखिरत के मामले में जरूर उससे पूछना कि हम किसके पीछे चलें, किसके पीछे ना चलें, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, किसकी गुलामी करें, किसकी। क्यों? आखिरत के लिए तो हमने उसको माना, तो अब आखिरत के लिए उसकी बात नहीं मानेंगे तो मानने का मतलब ही क्या रहेगा। तो रास्ते को पर चलने और चलाने वाले यही लोग हैं, इनके पीछे चले जाइए, रास्ता मिल जाएगा। और अब समझ लिया आपने कितना जबरदस्त ताल्लुक है, और आप जबरदस्त एतमाद आपको करना पड़ेगा अपने पीर पर। जब पीर ने जो आखिरत के ताल्लुक से जो कह दिया वही सच है। हाँ, और अगर पीर के ऊपर आपने अपना रोक जमाना चाहा और अपना कानून लाना है, मेरे दिमाग में तो ये आता है, मेरे दिमाग में ये आता, अरे आता तो अपने दिमाग में वो पीर बना दे। यहाँ किस लिए आ रहा? जब आपको अपने दिमाग की बात करना है तो उसी को ना पीरो मुर्शिद बना लो। फिर देखना कि दिमाग वाले कितना बहके हैं, अफलातून भी दिमाग वाला था।
डेमोक्रेटिस भी दिमाग वाला था, बोरी सीना भी दिमाग वाला था, ये जितने फलासफा जितने साइंसदान सब दिमाग वाले ही थे। हम तो समझते हैं दिमाग वाले ज्यादा बहकते हैं, और वो बहकते हैं तो उनको रास्ता भी नहीं मिलता। अच्छे लिखे अच्छे खासे लोग वही है जो सीधे साधे हैं और एक की मंजिल के पीछे चल रहे हैं। आप दिमाग लगाइएगा तो दिमाग से आपको दीन नहीं मिलेगा। अगर आपका दिमाग दीन को समझने के लिए काफी होता तो आपकी हिदायत के लिए रसूल ना आते। रसूल नहीं। अरे दिमाग काम नहीं कर रहा जब तो रसूल है। और ये क्या नाम है, ये मशाइख, ये औलिया इकराम, ये आस्थाने उसी रसूल की हिदायत की शाखा, ये उसी रसूल की नुमाइंदगी करते हैं, ये उसी रसूल की नियाबत और वरासत करते हैं। लिहाजा इनके दामन से वाबस्ता होना अपने रसूल से वाबस्ता होना, अल्लाह के रसूल से वाबस्ता होना है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि आपका सवाल जो है उसका जवाब आपको भी मालूम कर लेंगे कि हम पीर को क्या करना चाहिए और मुरीद को क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात ये है, एक बाप और बेटे में जो रिश्ता होता है वही एक पीर मुरीद में रिश्ता है। अब बेटा खुद सोचे कि हमें बाप के साथ क्या करना है।